बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का टॉपिक है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर जो होता है उसे इस तरह लिखते हैं जी, और इसको डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं और इसको नेबला भी बोलते हैं। तो डेल ऑपरेटर से क्या मुराद है? डेल ऑपरेटर बनाते पर एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसे नेबला या डेल कहते हैं। तो जब ये किसी जगह पर यानी कि या किसी वेरिएबल के साथ अप्लाई किया जाता है तो बेसिकली उस मकदार का डेरिवेटिव दिया जाता है जिस पर ये लिखा हुआ है। किसी जगह पर इसकी मौजूदगी इस बात की हदायत देती है कि उस मकदार का डेरिवेटिव लिया जाए जिस पर ये अमल कर रहा है। अच्छा, डेल ऑपरेटर जो है ना, बेसिकली जो ये किसी वेरिएबल के साथ यानी कि किसी स्केलर के साथ या किसी वेक्टर के साथ जो यूज़ होता है, तो वो जो सिंबल होती है उससे ज़ाहिर होता है कि ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे पहला आप देख सकते हैं डेल वी, जब इस तरह लिखा हो तो डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ आपको डेल के ऊपर एरो नहीं लिखा हुआ, लेकिन समझिए इसके ऊपर एरो है। और वी एक स्केलर है, यानी कि डेल वी एक वेक्टर है, दूसरा स्केलर है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वी। ठीक है, ये जो डेल लिखा हुआ है ना ऐसे, इसके ऊपर समझिए इस तरह वेक्टर की अलामत है हर जगह। तो ये डेल वी जो होता है ये होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वी। अगर वो डेल डॉट ए, अब इस केस में एक वेक्टर है और डेल भी वेक्टर है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना उसकी डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो वेक्टर्स की होती है, लेकिन उसका जो आंसर है वो एक स्केलर होता है, इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसलिए डेल डॉट ए जो है ये डाइवर्जेंस ऑफ, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है। जिस तरह ऊपर डेल वी कहलाता है ना ग्रेडियंट, इस तरह ये डाइवर्जेंस कहलाता है। नेक्स्ट है डेल क्रॉस ए, इसमें भी एक वेक्टर है और डेल क्रॉस ए, इसका आंसर भी एक वेक्टर होगा। जो फोर्थ है वो डेल स्केयर वी, इसे कहते हैं लैप्लाशियन ऑफ स्केलर फील्ड ई वी। तो ये लैप्लाशियन है और वो स्केलर फील्ड वी है। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहले है डी आई वी, डिव या और ग्रेड किसके? तो ये डी आई वी से मुराद डाइवर्जेंस है और ग्रेड से मुराद ग्रेडियंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर से क्या मुराद है? स्केलर के ग्रेडियंट को। तो ग्रेडियंट असल में जो एक स्केलर क्वांटिटी है उसमें रेट ऑफ चेंज, उसमें कितनी तब्दीली हो रही है। और चूँकि डेल भी एक वेक्टर, इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है कि एक स्केलर में एक स्केलर क्वांटिटी है उसमें कितनी तब्दीली हो रही है और किस सिमत में तब्दीली ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, उससे ज़ाहिर करने के लिए ग्रेडियंट का वर्ड यूज़ होता है। आप इसका आंसर देख सकते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी की तब्दीली की शरह और जिस संबंध में ये तब्दीली ज़्यादा से ज़्यादा रुनमा हो रही है उसको ज़ाहिर करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसे ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट जो होता है हमेशा एक स्केलर पर अप्लाई किया जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी में कितनी तब्दीली होगी और किस सिमत में ये तब्दीली मैक्सिमम होगी उसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं जी इस तरह, ग्रेड एफ इजल टू डेल एफ। और चूंकि एफ जो है हमारे पास वो उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स या पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, आई एक्स आ जाएगा, दूसरे में वाई आ जाएगा आई वाई, और तीसरे में पार्शियल एफ और पार्शियल जी आएगा और आई जी, ये यूनिट वेक्टर था। हम स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट कैसे मालूम करते हैं? तो ग्रेडियंट ये है कि तीनों पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, उनको जमा कर दें। अगर किसी फंक्शन का हर सिमत के लिए पार्शियल डेरिवेटिव को जमा किया जाए तो इसे उस स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट हासिल हो जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है। आगे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एफ इजिकल टू ए एक्स स्क्र वाई प्लस बी वाई क्यूब जी। अब इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, ये आपको फार्मूला पहले लिखा हुआ है, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो चूंकि जो
पहली टर्म है वो है ए एक्स स्क्र वाई, इसमें एक्स है, दूसरे में एक्स है नहीं है, तो सिर्फ पहले वाले का हमने निकालना है क्योंकि दूसरा ज़ीरो हो जाता है। तो एक्स स्क्र का होगा 2x और ए वाई उसी तरह साथ लिख देना है, तो यही लिखा हुआ है पहले, ये 2x और ए वाई लिखा हुआ है। सेकंड हमने y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो y दोनों में है तो दोनों आंसर आएंगे। पहले में y का आंसर 1 आ जाएगा तो ए एक्स स्क्र आ जाएगा, दूसरे में है बी वाई क्यूब जी, तो y के लिहाज से अगर निकालेंगे वो 3y स्क्र होगा और बी जी ऐसे ही लिख दें। थर्ड में वो z के लिहाज से निकाल रहे हैं, तो पहले में z नहीं है इसलिए उसका आंसर तो 0 हो जाएगा। सेकंड में z उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो बी वाई क्यूब हो जाएगा, उसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस अभी हमने देखा था वो होता है डेल डॉट ए, एक वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस लेते हैं और उसका आंसर एक स्केलर होता है। तो डाइवर्जेंस असल में ये है कि एक वेक्टर फील्ड है, उसका हमने इंटेंट देखनी है कि एक पॉइंट से वो किस तरफ दूर जा रही है, किस पॉइंट से ज़्यादा दूर जा रही है, उसको बयान करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। एक वेक्टर फील्ड का एक पॉइंट से दूर फ्लो करने के रुझान की पैमाइश के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैथमेटिकली चूँकि ये डेल डॉट ए है तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ एक्स कंपोनेंट, सिर्फ वाई और सिर्फ जी कंपोनेंट आते हैं, तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स और इसके साथ ए एक्स आएगा, पार्शियल बाई पार्शियल वाई उसके साथ ए वाई आएगा, पार्शियल बाई पार्शियल जी और उसके साथ ए जी आएगा, तो सिर्फ यानी कि एक्स एक्स वाई वाई और जी जी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल की पहली मिसाल डेल डॉट डी। तो डेल डॉट डी जो है बुनियादी तौर पर एक डाइवर्जेंस अप्लाई हुई है डी पर। अब डी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, तो एक किसी यूनिट एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास कर रही होती है उसे फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। चलिए यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।